अरे गरम दूध मिलेगा या संन्यास ले लूं? अभी लाइव बाबूजी गरम दूध। बहू गरम दूध मिलेगा या मैं संन्यास ले लूं? अल्लाह करे भगवान। बंसी की बेटी, बंसी की बेटी। दो बाबूजी, दो सासू माँ, ये क्या हो रहा है? गजब हो गया लल्ला। कहाँ हुआ भैया, बोलना। दो बाबूजी, दो सासू माँ। या ये सब तो तेरी बहुएं हैं। मम्मी जी, हम में से किसी में भी दादा या दादी आए नहीं। अरे हम सब तो इतने दिनों से नाटक कर रहे थे। नाटक? ऐसी आवाज इतनी देर से आई नहीं। इसका मतलब है मम्मी जी, प्रार्थना और प्रतिभा दोनों के अंदर से दादा दादी जी की आत्मा फुर्र करके उड़ गई। अरे डरा ही दिया तूने। सुबह से दोनों बहुएं शांत हैं। आज रात तक देखूंगी ताकि दिल को तसल्ली हो जाए। तू जा। खिड़की से काहे कूद रही है? क्योंकि मम्मी जी, मेरा कमरा तो यहाँ से पास पड़ता है ना। मंजीरी पानी लेने गई है या हरिद्वार से गंगा जल लेने? बहुओं के कमरे की तरफ भी एक बार देख लेती हूँ। ओ बहू, तू पानी लेने आई थी, यहाँ क्या पालथी मार के बैठ गई है? ओ, खुली आंखों से क्या माधुरी दीक्षित बनने का सपना देख रही है? कुंते सपना नहीं, राह देख रहा हूँ खाने की। 1 घंटा हो गया तुझे बोले हुए, अभी तक खाने का कोई अता पता नहीं है। इस घर में बूढ़े को खाना मिलेगा या संन्यास ले लूं? ओ, हरी हो गई का? बाबूजी, नहीं तो का दिलीप कुमार? भैया भैया कहाँ हुआ, भैया कहाँ हुआ? बस अपने लाडले का ही काम दिल से करती है। हम तो जैसे कि यहाँ पे किराएदार हो। ए बहुरिया, कब वक्त पे काम करना सीखेगी? बूढ़े हम हो गए हैं और आलस तुझे ज्यादा आता है। अरे फिर यशोधरा तेरे बारे में गलत बोलती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। दादाजी की आत्मा पंजेरी में आ गई है। हाँ? और ऊपर से तूने उसका पुश्तैनी हार भी घुमा दिया है। अरे घुमाना ही था तो मेरी छड़ी घुमा देती, मेरा साफा घुमा देती। मुझे सैर पे लेके जाती है तो मुझे घुमा देती। अरे हार काहे घुमा दिया? अब ऐसे का देख रहे हो माँ बेटे? जा आके चूल्हा जला के आ। हाथ मुंह धोकर आता हूँ। अब तक अगर खाना तैयार ना हुआ तो संन्यास ले लूंगा। और सुन, जाके करेला बना आज। हाँ? करेला? बाबूजी, जा। बाबूजी, इसमें भी आ गए। जानते रहो। अरे लल्ला, एक के बाद एक विश्व युद्ध छिड़ा जा रहा है और एक के बाद एक बमबारी हो रही है घर में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है लल्ला।
दादाजी की आत्मा प्रार्थना में से तो चली गई थी ना? हाँ चली तो गई थी, लगता है ज्यादा दूर नहीं गई थी और घूम फिर के फिर से पंजीरी में आ गई है। ये तो होना ही था। जब दीदी में आत्मा आई है तो कह रही है दीदी में भी आएंगी। कमाल है कि दादाजी ना हो गए, सर्दी में लगा हुआ जुकाम हो गया, कभी इसमें कभी उसमें। ए दादाजी घबरा मत, 2-3 दिन बाद तुम्हारे में भी आएंगे। जीना तो मेरा मुंह आलू है लल्ला। 2 दिन में इतना डांटा है, इतना चिल्लाए हैं तेरे दादा दादी मुझ पर कि अब तो मुझे बाएं कान से सुनाई भी कम दे रहा है। जब दिखाई कम देना तो बोलना। क्यों? तू ऑपरेशन कराएगा? ना बिजली का बिल बोल के वसीयत पे हस्ताक्षर करवा लेंगे। बहू खाना आज ही मिलेगा या संन्यास ले लूं? अटल्ला मुझे सब्जी चढ़ाने दे फटाफट। मैया फिक्र काय कर रही है? पंजीरी अभी बना देगी। पंजीरी जी बना देंगी। अरे जो सासू माँ को मुर्गा बनाने पे तुली हुई है वो खाना बनाएंगी। पंजीरी जी में ही तो दादाजी आए हुए हैं। अरे इस घबराहट में हम यही भूल गए। कुंते बना रही हूँ बाबूजी, ला रही हूँ। लल्ला सब उलट सुलट हो गया। खोए हुए हार को पाने के लिए पितर बुलाऊ बाबा के मटके की पूजा की। पूजा नहीं, टोटका होता टोटका। मुझे जो भी होता है ना तो उससे हार का पता चला और बहुओं में आत्मा अटक गई वो अलग। सासू माँ एक बात बताओ, वो जो पढ़ी लिखी बहू और पूजा पाठ करने वाली को ऊपर वाले कमरे में बंद किए हैं, उसको खोल दें क्या? ज्यादा होशियार मत बनो, जो जाए उसे वहीं रहने दो। नहीं उस कमरे में गुलाब जामुन रखा है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। अरे अरे सरला तू मेरा फोन काहे नहीं उठा रही है? अरे किसकी मुफ्त की चाय पी रही है जो मेरा फोन नहीं उठा रही है? मैं है ना मीनू के घर पर उसकी चाय पी के सुधा की बुराई कर रही हूँ। अरे इतनी रात को और कहाँ जाऊंगी, अपने घर पर हूँ। तू बता तुझे वो हार मिला क्या? कल शादी। हाँ फुटबॉल तुझे हार की पड़ी है, यहाँ मेरी जान अटकी पड़ी है। बाबा ने जो उपाय बताया था वो काम नहीं कर रहा है। मटके के टुकड़े मिट्टी में दबाने के बाद भी एक बहू से आत्मा निकल के दूसरी बहू में आ गई है। अरे अब तू बाबा से जाके पूछ क्या करना है आगे। तू फिक्र मत कर, तू एक काम कर, मैं है ना पता करती हूँ, तू तब तक संभाल ले। बाबा जी समाधि में से उठने ही वाले होंगे। और सुनना वो हार जरा ढूंढ के रखना। हाँ कल ही है शादी। तू चुप कर। भूख के मारे मर जाऊंगा बहू। लाई बाबूजी। ला कुंती ला, बहुत भूख लगी है आज तो। ये तुम्हें क्या हुआ? अरे एक्टिंग कर रहे हैं, चौकीदार लोग ऐसे ही खासता है ना। ये चौकीदार घर के अंदर क्या कर रहा है? फ्रिज में मालपुआ रखा है ना, उसी की चौकीदारी कर रहे थे। चुप! जा बाहर जाके चौकीदारी कर। और ये मोहल्ले की बहुएं का खाना खा के जाएंगी यहाँ से। बाबूजी आप करेला खाइए, मैंने बड़े मन से बनाया है। थोड़ा ही बना है, एक आध रोटी हम भी खा लेते। चुप करो। नहीं आप पेट भर के खाइए, मैंने ढेर सारा बनाया है। आप खाइए। वाह कुंती वाह, भले ही तू लापरवाह हो, आलसी हो, कामचोर हो, कितनी ही। बस मैं समझ गई, आप आगे बोलिए। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, तेरे हाथ में कभी कभी अन्नपूर्णा का वास हो ही जाता है। वाह मजा आ गया। तेरी सास यशोधरा ना मुझे कभी करेला नहीं खाने देती है। ओह क्या पता दादाजी दादी जी को करेला बनाना आता हो। नहीं
वो करेला खाने से मुझे गैस हो जाती है। तेरी सास यशोधरा इसीलिए आनाकानी करती है। उसने तो मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। कहती है चीनी कम खाओ, मसाला कम खाओ, मिर्ची कम डालो, पंखा कम चलाओ। बस ये नहीं कहो कि सांसें कम लो। इसके पहले कि तेरी सास यशोधरा आ जाए मुझे खा लेने दे। तुम्हें क्या लगा मुझसे छुपा छुपा के ये करेले खाओगे और मुझे समझ नहीं आएगा? यशोधरा यशोधरा एक कुंती नहीं है, कुंती भला करे भगवान। अरे भाभी, दादी जी तुझे पता है ना कि करेला खाने से तेरे ससुर की को गैस हो जाती है, फिर भी तूने अपने ससुर की के लिए करेले बनाए हैं? अब क्या मैं रेडियो पे घोषणा करूं या अखबार में लिखवाऊं? इनका भी चैनल बदल गया। बोले सासू माँ परी में आ गई। ये हो सकता नहीं। अरे टुकुर टुकुर क्या देख रही है? जा करेला अंदर लेके जा। बंसी की बेटी पेरी हो गई है क्या? कहा ना अंदर लेके जा करेला। उठा। जी सासू माँ। यशोधरा बहुत हो गई तुम्हारी तानाशाही इस घर में। लामी भले ही करता हूँ मैं तेरी, लेकिन खरीदा नहीं है तूने मुझे। मैं आज करेला खा के रहूंगा। सुनते रख करेला। जी बाबूजी। ए कुंती उठा करेला। जी सासू माँ। मैं कहता हूँ रख करेला। जी बाबूजी। ए कुंती उठा करेला। जी सासू माँ। बोले तू मुझे उठा ले। अरे कुत्ती दरवाजा बंद कर कुत्ती। अरे लल्ला खिड़की बंद कर। अरे लल्ला लल्ला मुझे बचा ले, लल्ला मुझे बचा ले। हाँ भैया। अरे लल्ला मुझसे गलती हो गई लल्ला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो अपने खोए हार का पता लगाने के लिए मैं पितृ पूर्वज बुलाने के चक्कर में पड़ गई। अरे मेरी मत्ती मारी गई थी, मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे। जो सल्ला के कहने पे मैं वो पितृ पुलाव बाबा से चमत्कारी मटका ले आई। हाँ सही बात है, मंगवाना ही था तो मटका कुल्फी मंगवाती, या टोटके का मटका मंगवाने का क्या मतलब है? चुप करो बुक्कड़, नहीं तो तुम्हारा सर मक्के में घुसेड़ देंगे। लल्ला आज के बाद मैं कुछ भी करूंगी। दिन में सोऊंगी, रात में जागूंगी, दामाद जी के फटीचर नाटक भी देखूंगी, लेकिन किसी बाबा के चक्कर में आके मैं कोई टोटका नहीं करूंगी। लल्ला मैं कान पकड़ती हूँ, मुझसे गलती हो गई लल्ला। अब कान पकड़ने से क्या फायदा है? वहाँ दादा दादी करेले के लिए विश्व युद्ध कर रहे हैं, उसका क्या करें? दो बहुओं को जो ऊपर कमरे में बंद करके रखे हैं, उसका क्या करें? हमारा जेब खर्च ही नहीं बढ़ रहा है, तब से उसका क्या करें? मुझे क्या पता क्या करे। लल्ला तू कुछ कर लल्ला, तू ही बता इसका निवारण कैसे होगा। दादा दादी की आत्मा यहाँ से कैसे निकलेगी? जाने वाले एक बार आ जाएं, फिर वापस नहीं जाते। आपके लिए तो एक ही उपाय है, आपको निकलना होगा बद्रीनाथ। और उससे पहले 1200 रुपया दे के जाना जरा। लल्ला मैया जीजे, मैया गौर मत डराओ। मैया तू फिक्र मत कर, हम सब है ना तेरे साथ, और हमारे साथ भोले भंडारी है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मैया तू चिंता मत कर। और मैया तू फिलहाल यहीं बैठ, मैया दादा दादी का काम
मैं कर दूंगा, ठीक है मैया? तू बस यहीं रह। क्या कर रही है मैया? ये भी कोई वक्त है क्या तेल लगाने का? अच्छा खासा सावधान इंडिया देख रही थी। चुप कर कुसुम, चुपचाप बैठ के तेल लगवा ले। अगर सासू माँ ने देख लिया तो मुझे विश्राम से सावधान कर देगी। ओहो, ओ बहो, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। अरे मुझे लगता है सोने से पहले दूध गर्म करवाने आए होंगे। अरे गरम दूध मिलेगा या संन्यास ले लूं? निकलने को प्रताप, प्रताप, प्रताप। अभी लाइव बाबूजी गरम दूध। बहू, गरम दूध मिलेगा या मैं संन्यास ले लूं? तो बाबूजी भला करे भगवान, सुनती नहीं है कुंती। बोला था ना, जब तक मैं बोलूं ना तब तक तेल लगाती रहना। सुनती नहीं है कुंती। बंसी की बेटी, ए बंसी की बेटी, का पूरी रात अपने बालों पे तेल डालती रहोगी? सर दर्द कर रहा है मेरा। जा जा मेरे लिए तुलसी, हल्दी, काली मिर्च पाउडर का काढ़ा बना के ला। जा। सुनती नहीं है कुंती? कुंती, मेरा 10 मोहरों वाला पुश्तैनी हार मिला नहीं ना तुझे? कहा था मैंने, यशोधरा को पता मत चलने देना, हार गुम गया है। बंसी की बेटी, कहाँ है मेरा 10 मोहरों वाला पुश्तैनी हार? दो बाबूजी, दो सासू माँ, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? लल्ला, 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 लल्ला। मैया मैया मैया, कहाँ हुआ मैया? कहाँ हुआ? हाँ? गजब हो गया लल्ला। कहाँ हुआ मैया? बोलना। बाबूजी सासू माँ, अलग अलग 4 बहुओं में उनकी आत्मा आ गई है। दो बाबूजी, दो सासू माँ, लल्ला मेरी शामत आ गई है। सुन मेरी बात सुन, तू ना मुझे कहीं छुपा दे, मुझे कहीं यहाँ से ले जा, मुझे कहीं ले चल। दिखा, इधर दिखा मुझे, कहाँ है वो 2 दादा 2 दादी? दिखा। अरे आना मैया, मैं हूँ ना, आजा, आना आना, आ मैया, दिखा मुझे किधर? आजा मैया, आजा आजा, आजा आराम से, हाँ आजा मैया, हाँ हाँ मैया। वो कहाँ खड़ी है? सुनती नहीं है कुंती? बंसी की बेटी कुंती, माँ जी मुझे माफ कर दो मुझे हार नहीं मिल रहा है। उसी को ढूंढने के लिए तो मैंने बाबूजी को पितृ आमंत्रण से बुलाया था, लेकिन उन्होंने भी नहीं मुझे बताया। तो माँ जी मुझे माफ कर दो। पता तो तब चलता ना मैया, जब दादाजी सच में आए होते। मतलब वो कहाँ खड़े सामने? या ये सब तो तेरी बहुएं हैं। अरे लल्ला, बहुओं में तो आए बाबूजी और सासू माँ की आत्मा। मैया, आप किस चिंतन मनन में इस प्रकार नयन चक्षुमूल हृदय व्याकुल अवस्था में स्थगित हैं? माँ जी, आप ऐसे चिंता में आंख बंद कर क्यों खड़ी हैं? पूछ रही हैं दीदी। मम्मी जी, हम में से किसी में भी दादा या दादी आए नहीं। सासू माँ, सोच के देखो, बहुओं में आत्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हम सब तो इतने दिनों से नाटक कर रहे थे।